साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के दोनों ही गुटों में भयंकर बगावत हो गई है। जी हां, वोटिंग खत्म होने के बाद शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता पार्टी प्रमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके फैसलों से नाराज हैं और अनदेखी से बेहद गुस्सा हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेताओं ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। खबर है कि उद्धव खेमे के तो सबसे बड़े नेता संजय राउत ही उद्धव ठाकरे से नाराज है और अपने समर्थकों के साथ कांटेक्ट से ही बाहर हो गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के बड़े नेता गजानन कीर्तिकर और शिशिर शिंदे भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। तो उद्धव और शिंदे के गुटों से क्या खबरें आ रही हैं? क्या वाकई में दोनों ही गुटों में फूट पड़ना शुरू हो चुकी है? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में वोटिंग खत्म होते ही हर तरफ खलबली मची हुई है। पहले से दो खेमों में बटी शिवसेना में भयंकर बगावत की खबरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही एकनाथ शिंदे के खेमे में भी कई नेता बुरी तरह नाराज हैं और एकजुट होकर पार्टी से बगावत करने का प्लान बना चुके हैं। तो पहले आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो खबर आ रही है वो बताते हैं। तो सामने आया है कि वोटिंग के बाद संजय राउत तीखे तेवर उद्धव ठाकरे को दिखा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत शुरू से ही चाहते थे कि उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे को अपने साथ लाए, अपने महाविकास अघाड़ी में शामिल करें। मगर उद्धव ने राउत के इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया और समय रहते राज ठाकरे से एक बार भी इस बारे में बात तक नहीं की और फिर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ गए, जिस वजह से ठाकरे परिवार के परंपरागत वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए। वहीं चुनावी सर्वों में भी राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे के मसले को लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे से बुरी तरह नाराज हैं और वो अपने समर्थकों के साथ अलग ही प्लान बना रहे हैं। खबर है कि संजय राउत यूबीटी से जुड़े कई नेताओं के साथ होटल में प्राइवेट मीटिंग भी कर चुके हैं और इसकी खबर उद्धव ठाकरे को दी ही नहीं गई। यानी कि संजय राउत के मन में कुछ तो खिचड़ी उद्धव ठाकरे के खिलाफ पक रही है, जिसकी पक्की खबरें आना बस बाकी है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे के खेमे की, तो खुद बगावत करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के गुट में वोटिंग के बाद से खलबली मची हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी बीच सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ने की खबरें हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेता एकनाथ शिंदे से अपनी ही पार्टी के सांसद गजानन कीर्तिकर को निकालने की मांग की है। कीर्तिकर पर आरोप है कि उन्होंने वोटिंग के दिन पार्टी की भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की थी और उद्धव ठाकरे की तारीफ की थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसी दौरान गजानन कीर्तिकर और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर के पक्ष में बयान दिया और उद्धव ठाकरे की भी तारीफ की। इस पर शिशिर शिंदे बुरी तरह नाराज हो गए। उनका कहना है कि गजानन कीर्तिकर मातोश्री के आगे लेटने को व्याकुल हैं। शिशिर शिंदे का कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता है और उन्हें गजानन कीर्तिकर के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि सभी नेताओं को सबक मिले। शिशिर शिंदे का कहना है कि अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। आप अपने बेटे के समर्थन में बोल सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तारीफ करने की जरूरत क्या थी? ये एक तरीके से शिंदे गुट का और शिवसेना का, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का अपमान है। यहाँ पर शिशिर शिंदे ने बताया कि सीएम एकनाथ शिंदे ने गजानन कीर्तिकर के बेटे को एमएलसी बनाने और पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन अमोल कीर्तिकर ने इसे खारिज कर दिया था और वो उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए थे। शिशिर शिंदे का कहना है कि अब पार्टी में एक ही व्यक्ति रहेगा, या तो मैं या फिर गजानन कीर्तिकर। मैं कीर्तिकर के साथ अब 1 मिनट भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहता। जो कीर्तिकर रहते तो शिंदे के गुट में है, लेकिन तारीफ उद्धव ठाकरे की करते हैं। मैं उसके साथ अब एक पार्टी में नहीं रह सकता। यहाँ आपको बता दें, गजानन कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से 2 बार सांसद चुने गए हैं। वो 2014 और 2019 में विजयी हुए थे। शिवसेना
शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद वो शिंदे के साथ आ गए, जबकि उनके बेटे शिवसेना ठाकरे गुट के साथ ही बने रहे। फिर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से वो शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार भी बन गए। वहीं इस चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने गजानन कीर्तिकर को टिकट नहीं दिया। इस वजह से भी गजानन कीर्तिकर नाराज चल रहे हैं। अब खबर है कि गजानन कीर्तिकर अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की गुट में शामिल हो सकते हैं, जिससे एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ना तो उद्धव गुट और ना ही शिंदे गुट, दोनों ही गुटों में किसी भी तरह की अच्छी खबर नहीं है। दोनों ही गुटों से बगावत और फूट की खबरें आ रही है। वैसे तो अभी चुनावी नतीजे आने में 4 जून तक का वक्त है, मगर इससे पहले ही शिवसेना और भी कई हिस्सों में बंटने को तैयार हो चुकी है। दोनों ही गुटों के नेता नाराज चल रहे हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे में एक लग्जरी कार पोर्शे की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को 1-2 शर्तों के साथ जमानत मिल गई। अब इस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे के पोर्शे कार हादसे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि पुलिस कमिश्नर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। एक युवा कपल की हत्या कर दी गई और आरोपी को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। राउत ने कहा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी नशे में था, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी रिपोर्ट में नशे की बात से इनकार क्यों किया गया है, जबकि वीडियो सबूत है कि आरोपी पूरी तरह नशे में था। राउत ने कहा कि आरोपी की मदद कौन कर रहा है, ये पुलिस कमिश्नर कौन है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, नहीं तो पुणे की जनता सड़कों पर आ जाएगी। राउत ने दावा किया कि मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि आरोपी के रईस पिता का सीएम साहब से गहरा याराना है और मुझे शक है कि सीएम साहब की करीबी की वजह से ही आरोपी को 2 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, जबकि 2 लोगों की मौत का, हत्या का वो जिम्मेदार है। नशे में होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आरोपी का पिता एकनाथ शिंदे के परिवार का करीबी है। यहाँ आपको बता दें कि ये हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 वर्षीय लड़का एक लग्जरी पोर्शे कार चला रहा था। तेज रफ्तार कार डिसबैलेंस होकर एक बाइक से टकरा गई, जिससे अनीस अवधिया और अश्वनी कोस्टा की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना से पता चला है कि कार एक सकरी गली में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हालांकि हादसे के बाद आरोपी को शराब परोसने वाले बार मैनेजर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ ही घंटों बाद जमानत मिल गई और आरोपी को जमानत मिलने को लेकर ही संजय राउत का गुस्सा बाहर निकला है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत के आरोप कितने सही हैं? क्या वाकई में ऐसी दर्दनाक घटना को राजनीतिक रंग देना सही है, या फिर वाकई में क्या आरोपी के पिता की किसी ऊपर की तरफ से पहुंच है, इसीलिए उसके बेटे को 2 घंटे के भीतर जमानत मिल गई? ये सब कुछ कितना सही है, कितना गलत? 2 लोगों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को 2 घंटे के भीतर जमानत मिलना क्या वाकई में कानून का मजाक है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।